नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है संतोष और आप देख रहे हैं तिरहुत दस्तक। हमारे साथ वही आर्मी के जवान हैं जो जॉब करने के बाद राजनीतिक क्षेत्र में आ चुके हैं और राजनीति में आने के बाद ये जन सुराज पार्टी को दामन थामे हैं। और इस दरमियान इनके द्वारा नौतन विधानसभा क्षेत्र का विभिन्न पंचायतों का दौरा किया गया है। दौरा करने के दौरान सर आपको पंचायतों में जो कमियां दिखी है उसको थोड़ा दर्शकों को बताइए, क्या कुछ कमियां दिखी है? आपका सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा और स्वागत करना चाहूँगा। जहाँ तक बात आती है पंचायत की, तो विभिन्न पंचायतों का एक अलग अपना समस्या है जी। अगर मोटे तौर पे देखें हम तो नौतन विधानसभा में 2 प्रखंड हैं, एक नौतन और एक बैरिया प्रखंड। बैरिया प्रखंड और नौतन प्रखंड दोनों को मिला के देखें हम तो एक विकराल रूपी जो समस्या है वो बाढ़ की समस्या है, कटाव की समस्या है और लगभग ये 7 से लेकर 8 पंचायतों में यही समस्या है। उधर से हम देखें पटजिरुआ, पकनहा, डुमरिया, लौकरिया, फुलियाखाड़ और इधर बतना, बैजुआ, शिवराजपुर, मंगलपुर साइड में तो मुख्यतः वहाँ के जो ग्रामीण जनता है वो 4-5 महीने जो बरसात के मौसम होते हैं उसमें उनको मुख्यतः बाढ़ की समस्या झेलनी पड़ती है और 4-5 महीना उनका दिन जो होता है वो बिल्कुल जाग के निकालते हैं। वहाँ के ग्रामीण क्षेत्र से के जो जनता है, वहाँ की जो जनता है, बांध के किनारे की जो जनता है, जब मैं वहाँ पे डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहा था, मिल रहा था लोगों से, तो मुख्य रूप से सबके मुख से लगभग जितनी भी वहाँ की जनता है सबके मुख से मुझे यही समस्या सुनने को मिली। इसके अलावा देखिए बेरोजगारी तो हर जगह पे है, बिहार के हर कोने कोने में बेरोजगारी फैला है। इसके अलावा कुपोषण के भी बच्चे शिकार हैं और शिक्षा नाम की तो कोई व्यवस्था ही नहीं है। यानी कि स्वास्थ्य की जो समस्या है, उसके बाद जो पलायन है वो पलायन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आप तो जो बैरिया बीएससी है या नौतन बीएससी है, यहाँ पे लगभग 60-65-70 लाख का मंथली वहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा खर्चा किया जाता है। वहाँ पे लगभग 10-15 डॉक्टर हैं, 50 से लेके 60 नर्सेज हैं। आप वहाँ पे जाके देखेंगे तो बहुत ही मतलब कम संख्या में वहाँ पे नर्स या डॉक्टर उपलब्ध रहेंगे और मेडिसिन का भी पैसा अलग से आता है। लेकिन जब देखें वहाँ पे कि जो डॉक्टर्स और नर्सेज हैं, जो जनता है वहाँ की, जब वहाँ पे जनता जाती है तो डॉक्टर साहब नहीं मिलते हैं, नर्सेज नहीं मिलती हैं, कभी मेडिसिन खत्म रहता है। आप, हमें लगता है कि आप दियारा क्षेत्र की बात कर रहे हैं। ये जी, दियारा क्षेत्र की बात कर रहे हैं, प्लस जो बीएससी है, नौतन जो बीएससी है, वहाँ की भी मैं बात कर रहा हूँ। वहाँ भी गया हूँ मैं और ग्रामीण जनता से भी मैंने इस चीज़ के बारे में पूछा है। ग्रामीण जनता ने मुझे खुद बताया है कि जब हम वहाँ पे जाते हैं, दियारा क्षेत्र के लोग के लिए मुख्यतः नौतन में ही जो बीएससी नौतन स्वास्थ्य केंद्र वहाँ पे हॉस्पिटल है, वही उनका एक जो है एक इलाज का एक जरिया है वहाँ पे। लेकिन जब मंगलपुर कोतरहा साइड से जो बैरिया कोतरहा साइड रामनगर का आप नाम सुने होंगे, वहाँ पे भी मैंने सभा किया था और डोर टू डोर कैंपेनिंग किया था। वहाँ की जनता से जब मैंने पूछा तो वो बोलते हैं क्या कि यहाँ पे सुविधा नाम का कोई चीज़ नहीं है और ना ही यहाँ पे कोई ट्रांसपोर्टेशन का यहाँ फैसिलिटी है। हम लोग बोलेरो स्कॉर्पियो यहाँ से जोड़ते हैं तो 2000-2500 रुपया लेता है नौतन जाने के लिए और अगर हमें बेतिया जाना होता है तो 5000 रुपया लगता है। जब नौतन हम जाते हैं तो वहाँ पे स्वास्थ्य के नाम पे कुछ नहीं है। तो गवर्नमेंट इतना पैसा खर्चा कर रही है, शिक्षा में और स्वास्थ्य में सबसे ज़्यादा हमारा बजट जाता है और इन दोनों चीज़ों को देखिए तो धरातल पे जीरो मिलता है हमें। सर, जहाँ तक शिक्षा की बात है, दियारा क्षेत्र में शिक्षा को लेके या स्वास्थ्य को लेके अगर किसी का तबीयत खराब होता है तो दियारा क्षेत्र से बेतिया आने में जो परेशानी होती है वो किस प्रकार से देखते हैं आप? देखिए दियारा क्षेत्र हमारा जो है नौतन विधानसभा का वो काफ़ी सुदूर क्षेत्र पड़ता है और वहाँ पे जो कनेक्टिविटी है, रोड जो है, आप देखेंगे जब मंगलपुर से जो बांध जो जाती है, मंगलपुर से होते हुए कोतरहा वगैरह बैरिया रामनगर जो इलाका है, मैं वहाँ पे कैंपेनिंग किया हूँ, डोर टू डोर गया हूँ और हर गांव-गांव में जाके लोगों से मिला हूँ। तो गाड़ी जाने के लिए वहाँ पे सही रास्ता नहीं है, टूटा हुआ है और अभी तो फिर भी बरसात नहीं है और बरसात के दिन में अगर आप वहाँ पे जाएंगे तो आप जा नहीं पाएंगे। और नदी के बीचों बीच में भी गांव बसा हुआ है तो उन लोगों का एक ही साधन है नाव। तो नाव से वो जब सफर करके और आते हैं बेतिया में इलाज करने के दौरान तो इस समय तो चल जाता है, लेकिन बरसात के दिनों में वो कहीं ना कहीं बांध पे रहने पर मजबूर हो जाते हैं। उनको क्या कहिएगा? बिल्कुल आपकी बात एकदम जायज़ है। आप देखेंगे जो बैरिया प्रखंड का एक जो पंचायत आता है बैजुआ, वो नदी के बिल्कुल पार में बसा हुआ है और वहाँ से कोई कनेक्टिविटी, कोई साधन नहीं है ट्रांसपोर्टेशन के। उनका एक ही जरिया है, बस नदी क्रॉस करके ही आना है। और जब पानी होती है, बरसात होती है तो बांध का जो इलाका है वो कच्चा है, वहाँ से गाड़ियाँ फंसती है, गाड़ियाँ निकल नहीं पाती है
और उनका दूसरा कोई जरिया नहीं है बेतिया तक आने के लिए। तो उन्होंने भी अपनी इस समस्या के बारे में बताया मुझे कि हमारे लिए यहाँ पे रोड वगैरह जो पुल है, पुल की व्यवस्था नहीं है। तो सरकार, मुझे लग रहा है, या वर्तमान जो प्रतिनिधि हैं उनका शायद उस तरफ ध्यान भी नहीं गया है। हाँ, और यानी कि नौतन बैरिया के बीच में एक पुल का निर्माण होना चाहिए ताकि उस पार के लोगों को सुविधा मिल सके। बिल्कुल होना चाहिए जी। और जो वर्तमान प्रतिनिधि हैं उसके तरफ ध्यान नहीं गया है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कभी वहाँ पे गए भी नहीं है। जनता वहाँ की बोल रही है कि नेताजी तो केवल इलेक्शन के ही टाइम पे आए थे वोट मांगने के लिए, तब से तो हमको शकल दिखाई, उनका शकल हमें दिखाई नहीं दिया। तो ये बात बता रही थी वहाँ की जनता। सर, अभी पंचायत की सबसे बड़ी समस्या आ रही है, जितने भी स्वच्छता कर्मी हैं जिनको 3,000 रुपया प्रति माह की दर से सैलरी देने की बात कही गई, और आज के दौर में अभी हाल ही में होली बिताया है, होली में भी उन लोगों का वेतन नहीं मिला है। तो क्या कहिएगा इसको लेकर? बिल्कुल आपकी बात सही है। बहुत सारे लोग हमसे मिले जो ये बात बताए हमसे। होली से पहले मैंने घुमा था, सबके घर घर गया था, होली भी खेला था, होली से एक दिन पहले जाके सबके से मिल के। तो उन्होंने बताया कि जो बिहार सरकार का जो रवैया है, ये होली और इस महीने की बात नहीं है, ये लगातार आप देखेंगे तो पिछले जो भी सरकारें रही हैं, बिहार सरकार के कोई भी कर्मचारी हो, स्वास्थ्य कर्मी के अलावा जो भी हो, उनका वेतन कभी समय से नहीं मिला है। और स्वास्थ्य कर्मियों का जो वेतन है ऐसे ही बहुत कम है और उस वेतन पे ही फुल्ली डिपेंडेंट है। कोई उनके पास दूसरा रोजी रोटी का जरिया नहीं है। बहुत गरीब परिवार के लोग इसमें हैं। तो ये शिकायत भी मुझे सुनने को मिली है और उनके द्वारा बताया गया है कि होली इतना बड़ा पर्व है हमारा हिंदू धर्म में, उस समय भी उनको पेमेंट गवर्नमेंट के द्वारा नहीं हुआ है। जन सुराज के द्वारा, जब जैसे कि आप अभी क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, तो जन सुराज पार्टी के द्वारा क्या कुछ तैयारियां चल रही है पंचायत की जो भी समस्या है उसको सुधार कैसे लाया जा सके, इसको लेके क्या रणनीतियां चल रही है? जन सुराज के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जो भी इसके पार्टी के जो भी सदस्य हैं, जो जैसे हमारे जैसे जितने भी विधानसभा में रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं, तो सारे लोग भ्रमण कर रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। यहाँ तक कि मैं पूरे पंचायत वाइज लिस्ट बनाया हूँ, वहाँ के स्थानीय समस्या का, वहाँ के जितने भी लोग हैं सबसे मैंने समस्या पूछा हुआ है। प्रशांत, जो हमारे जन सुराज के जो प्रणेता हैं प्रशांत किशोर जी, उनके द्वारा भी बताया गया है, उन्होंने भी सर्वे कराया था और उनके पास भी सारे पंचायत वाइज लिस्ट है, उनके पास विजन है क्या करना है। पद यात्रा कर चुके हैं। बिल्कुल, पद यात्रा के दौरान उन्होंने सब चीज़ों को ऑब्जर्व किया है और सबका डाटा है और हमारे माध्यम से भी उनके पास में रिपोर्टें जा रही हैं। तो जब भी हमारी जन सुराज की सरकार सत्ता में आती है तो इन सब चीज़ों को फर्स्ट प्रायोरिटी में सॉल्व किया जाएगा। आप तो देश की रक्षा कर चुके हैं, तो कहीं ना कहीं काफी मुश्किलों का दौर रहा होगा आप लोगों का, पीठ पे बोरा, हाथ में वेपन्स, तो ये लेके कहीं ना कहीं आप लोग जॉब किए हैं, तो काफी दूर तक आप लोग पैदल भी चले हैं। लेकिन अभी जो आप पंचायत में आए हैं, तो उस काम से यह काम आसान लग रहा है या क्या? सही पूछा आपने। जो आर्मी का जो फिजिकल होता है, जो फिजिकल ट्रेनिंग होती है, जो उसमें हथियार के साथ, वेपन्स के साथ में कुछ बेटेज वगैरह होते हैं जिसको हम पिट्ठू बोलते हैं, उसको लेके हमको भागना होता है, या एक ट्रेनिंग का, यूं कहे तो एक ट्रेनिंग का वो हिस्सा है। टफ तो होता है, उससे इंडिविजुअल्स का इंड्योरेंस, उसका फिजिकल कैपेसिटी इम्प्रूव होता है। अगर हम कंपेयर करें यहाँ के भ्रमण से, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र में जो हम घूम रहे हैं, ये भी कम नहीं है उससे, काफ़ी टफ जॉब है। सुबह हम लोग निकल रहे हैं और रात को 9-10 बजे तक, 11 बजे तक हम लोग जनता से संपर्क कर रहे हैं। हाँ, लेकिन ये एक अच्छा चैलेंज है और मुझे काफ़ी इसमें अच्छा लग रहा है। जनता, जो भी जनता, मेरा सवाल है सर, आप जॉब करते थे वो टफ था या ये टफ है? देखिए, दोनों का अपना एक इम्पोर्टेंस है, टफ वो भी था और टफ ये भी है, लेकिन इसमें काफ़ी मुझे अच्छा लग रहा है। हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता की समस्या सुन रहे हैं, कुछ हद तक जितना हो सकता है हम उसको सॉल्व भी कर रहे हैं और जनता भी एकदम अपनी समस्याओं को हमसे खुल के बता रही है। मुझे नेता के तौर पे नहीं देख रही कोई भी जनता, मुझे एज एक बेटा की तरह, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे इसका एडवांटेज मिल रहा है कि एक मैं फौजी हूँ, तो फौजी से कोई भी अपनी समस्या बताने में हिचकिचाहट नहीं महसूस कर रहा है और थोड़ा सा मुझे इसका एडवांटेज भी मिल रहा है और एक अलग से रिस्पेक्ट भी मिल रहा है मुझे। क्या लगता है, जिस प्रकार से आप एक सेवा की भावना में राजनीति में उतरे हैं, तो जनता का रुझान क्या होगा? देखिए, जनता का रुझान तो अच्छा ही है। मुझे इतना सम्मान मिल रहा है, जब मैं क्षेत्र में जा रहा हूँ घूमने के लिए, तो हर जगह पे मुझे खाना, पानी, चाय सब चीज़ पूछा जा रहा है। ये तो सब होता है सर, आप कहीं भी जाते हैं आपका मान सम्मान आदर होता है, लेकिन बिहार की जो जनता है, बिहार के जो वोटर्स हैं,
कहीं न कहीं वो चुनाव से 2 दिन पहले बदल जाते हैं, तो इस चीज़ को कैसे आप लोग कमेंट कीजिएगा? बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, ये चीज़ें हुई हैं। हुँ। ये चीज़ें जो पिछले सरकारों में हुई हैं, अभी के सरकारों में हुई हैं। स्थानीय जो प्रतिनिधि होते हैं, वो जनता को बरगलाते हैं। जी। इसमें मैं भाग नहीं सकता इस चीज़ से। इसी के अगेंस्ट हम लोग जनता को समझा रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, जनता को ये बात बता रहे हैं जी। कि अगर आप किसी को वोट देते हैं, किसी को सपोर्ट करते हैं, तो किन मुद्दों पे करते हैं। जी। उनको हम मुद्दों की बात बता रहे हैं। जी, बिल्कुल। बच्चों के भविष्य के बारे में बता रहे हैं, रोजगार के बारे में बता रहे हैं, शिक्षा के बारे में बता रहे हैं, पलायन रोकने के बारे में बात कर रहे हैं। जो बुजुर्ग हैं, उनको 400 रुपया अभी भी वृद्धा पेंशन मिल रहा है। सारे स्टेट्स में, सारे राज्य में 1500 से लेके 2000-2500 रुपया है। और हमारे बिहार की ये विडंबना है। जो भी सरकारें रही हैं, अभी है, वो 400 रुपया ही दे रही है। हाँ, इसको लेके बहुत सारे जो बुजुर्ग हैं उनके द्वारा शिकायत है। हालाँकि 400 रुपये में कुछ नहीं होता है, तो यह कहीं न कहीं बिहार की सबसे बड़ी कमी है। तो अंत में दर्शकों को क्या कहिएगा सर? अंत में दर्शकों से मैं यही आग्रह करूँगा, आप चाहे किसी को भी सपोर्ट करें, लेकिन सामने वाले को मुद्दे की बात करें, उससे सवाल करें, अपने हक की आवाज़ उठाएँ। अगर किसी को आप सपोर्ट कर रहे हैं, तो किस बात पे सपोर्ट कर रहे हैं, उस चीज़ को आप जानिए। उससे सवाल करना सीखिए। कोई भी नेता आपके सामने आता है और जब तक अपनी मुद्दों को नहीं बताता है, विकास के बारे में नहीं बताता है, आपके बच्चों के भविष्य के बारे में बात नहीं करता है, हमारे नवयुवकों को जो कि पलायन के दंश झेल रहे हैं, उनके बारे में बात नहीं करता है, तो आप उनको सपोर्ट मत करिए। और मैं जनता से आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करना चाहूँगा कि जो 2025 का विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, उसमें विकल्प के रूप में जन स्वराज पार्टी बहुत ही बढ़िया से काम कर रही है और उभर रही है। जन स्वराज को सपोर्ट करिए। जन स्वराज को सपोर्ट करने से पहले आप देखिए कि जन स्वराज आपसे किन बातों की वादा कर रही है। क्या वो जो बातें हैं, वो क्या आपके परिप्रेक्ष्य में, आपके विकास के, आपके जीवन स्तर सुधारने के बारे में है या नहीं? तो मैं जनता से आग्रह यही करना चाहूँगा, आप चाहे किसी को भी सपोर्ट करें, लेकिन विकास के नाम पे करें, मुद्दों पे बात करें, जिसके पास विज़न हो, उसको सपोर्ट करें, जो आपके बच्चों के भविष्य की बात करता है, उसके बारे में बात करें, जो बच्चों की शिक्षा के बारे में बात करता है, उसको सपोर्ट करें। तो चलिए, ये थे चितरंजन जी, आर्मी के माध्यम से देश सेवा किए और उसके बाद राजनीति में आए हैं और राजनीति में उसी प्रकार से सेवा करना चाहते हैं और इस बीच ये नौतन विधानसभा क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं। हालांकि विधानसभा चुनाव में आगे किनको टिकट मिलेगा, किनको नहीं, इसको लेके तो कोई अभी कंफर्मेशन नहीं आई है, लेकिन जो भी अपडेट होगा आप सभी को चैनल के माध्यम से दिखाया जाएगा। फिलहाल जिस प्रकार से एक आर्मी के जवान जो राजनीतिक क्षेत्र में आए हुए हैं और इनके द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है, इसको लेके आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी नौतन विधानसभा क्षेत्र को लेके आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट करके जरूर बताएं। आप देख रहे थे तिरहुत दस्तक। और भी खबरों के लिए चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।